Start learning the physics by clearing the concept, and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 1 measurement lecture 26 है आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में एग्जाम्पल 1.7 है कि जो कि रिलेटेड होगी आपके डायमेंशनल फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स से। अब देख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट को। When a solid sphere moves through a liquid, the liquid opposes the motion with the force F. The magnitude of F depends on the coefficient of viscosity. इस सैम्बल को जो है वो ईटा पढ़ते हैं। Having dimension ईटा equal to m power 1, l minus 1 and t minus 1 of the liquid, the radius r of the sphere and the speed v of the sphere. Assuming that F is proportional to different powers of these quantities, guess a formula for F using the method of dimension. यहाँ पे स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट पे हमें ये बताया कि एक सॉलिड स्फेयर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अब भी बता देती हूँ। स्फेयर जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जो कि राउंड इन शेप होता है, ठीक है। एक सॉलिड स्फेयर है जो कि मूव कर रहा है थ्रू अ लिक्विड, और वो जो लिक्विड है वो एक फोर्स, वो लिक्विड जो है वो एक फोर्स अप्लाई करी है उस स्फेयर की मोशन को रोकने के लिए, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और रेडियस आर पे डिपेंड करता है, स्पीड v पे डिपेंड करता है। ऑल्सो ईटा के डायमेंशंस भी हमें गिवन है, सिंपली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस हमें गिवन है। हमने अज्यूम करना है कि ये जो फोर्स है जो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये जो है वो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल है डिफरेंट पावर ऑफ दीज क्वांटिटीज़ के, ठीक है। डिफरेंट पावर ऑफ दीज क्वांटिटीज़ के प्रोपोर्शन है। हमने एक डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से जो है डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो है हमने एक फार्मूला डिराइव करना और बताना है कि वो फार्मूला कौन सा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो आ जाते हैं अपने गिवन डेटा की तरफ। गिवन डेटा में हमें गिवन था कि डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके डायमेंशंस भी हमें गिवन थे, विच इज़ m1 l की पावर -1 एंड t की पावर -1। अब हमें पता था कि ये जो फोर्स है ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, इंक्लूडिंग रेडियस आर, वेलोसिटी वी और फोर्स भी एक थी, ठीक है। तो फोर्स के भी डायमेंशंस हम निकालेंगे। सो रेडियस बेसिकली हमारे पास एक लेंथ ही है, सो उसका डायमेंशन होगा l की पावर 1, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं डायमेंशन। वेलोसिटी का मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैंने साथ यहाँ मैंशन किया, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर की जगह हमारे पास l आ जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर हमारे पास 1 आ जाएगी, और सेकंड के ऊपर माइनस, सेकंड्स हमारे पास टाइम है, ठीक है, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे और पावर -1 आ जाएगी। डायमेंशंस ऑफ फोर्स आपको याद होगा, ये हमारे पास m1 l1 t की पावर -2 है। अगर नहीं भी याद तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला था कि F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास F इज इक्वल टू ma, तो m हमारे पास m का डायमेंशन कैपिटल M है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन होता है, तो वो हमारे पास क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप ये देखें तो मीटर्स की जगह m आ जाएगा, ठीक है, मीटर्स है तो लेंथ आ जाएगा, लेंथ और मीटर्स, लेंथ को जो है लेंथ को हम मीटर्स में जो है वो मेजर करते हैं, और फॉर सेकंड्स को हम टाइम में मेजर करते हैं। ये ऊपर आएगा तो -2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स है। तो डायमेंशंस क्या बन गए, m l t की पावर -2, तो आप इसकी पावर्स भी लिख सकते हैं, m l t की पावर m1 l1 t की पावर -2। रिक्वायर्ड क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमने फार्मूला जो है वो देखना है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो बेसिकली वो हमारे पास फार्मूला बनता है फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स, या यू जस्ट राइट के हमें फार्मूला जो है वो डिराइव करना है, ठीक है, या आप F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी सिंपली लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं अपने सोल्यूशन को, विच इज़ फार्मूला सोल्यूशन। अब देखें हमारे पास ये जो फोर्स थी, ठीक है, हमने कहा था ना कि जो हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं जो ये फोर्स है वो डिफरेंट पावर्स प्रोपोर्शनल है डिफरेंट पावर्स ऑफ द क्वांटिटीज़, ऐसे ही गिवन था, ठीक है। सो ये F प्रोपोर्शनल टू ईटा है, R है और V, क्योंकि F किस पे डिपेंड कर रहा था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस पे, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये पावर्स कहाँ से आ गए, तो इसका रीज़न भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब भी हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायमेंशन इज बेसिकली उसके
डायमेंशन इज बेसिकली पावर्स, ठीक है, तो आपने उसके पर पावर्स लगानी है, ठीक है। फॉर डायमेंशन एनालिसिस ईटा आर वी आर रेज टू सम पावर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, आप ए बी सी पावर इसको दे सकते हैं क्योंकि हम डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं। सो ईटा की प्रोपोर्शनल को हटा के हम के लिखेंगे, ठीक है, और ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर सी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और बेसिकली के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमने क्या करना है, इसमें अपने डायमेंशंस को जो है पुटिंग द अप्रोप्रिएट डायमेंशन इन इक्वेशन 1 फ्रॉम गिवन डेटा। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, एफ इक्वल टू के एन की ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। अब फ्रॉम गिवन डेटा आप देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास ये गिवन डेटा है, ठीक है, इस गिवन डेटा में आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, ईटा की वैल्यू भी आपके पास है, ठीक है, आपके पास आर की वैल्यू भी है और आपके पास वी की वैल्यू भी है। तीनों वैल्यूज जो हैं आप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, और एफ की वैल्यू भी आपके पास है। तो आपने तीनों वैल्यूज यहाँ से पुट की। अब क्या करना है, आपने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। आपकी सिंप्लीफिकेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने ये जो डायमेंशंस है ये अलग अलग सब पे अप्लाई करना है, मतलब m की पावर 1 डायमेंशन ब्रैकेट में क्लोज करना है, l की पावर 1 डायमेंशन ब्रैकेट में क्लोज किया, ठीक है, फिर t की पावर -2 डायमेंशन ब्रैकेट में क्लोज किया। ये a जो है वो इंडिविजुअली सेपरेटली हर एक पावर पे, हर एक फैक्टर पे डिपेंड, हर एक फैक्टर पे अप्लाई होगा। m की पावर a, l की पावर अब देखिए ये पे माइनस, यहाँ पे जस्ट a है, लेकिन ये जब इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a बन जाएगा। इधर -1 है तो ये a से मल्टीप्लाई होगा, -a बन जाएगा, l की पावर b आ जाएगा, फिर l की पावर c आ जाएगा और l की पावर t के साथ जो है वो -c हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इनको चेक करना है कि मतलब इनको सिंप्लीफाई आगे करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी MLT है और राइट हैंड साइड पे भी MLT है। तो ऐसी सिचुएशन पे में जो है वो हम क्या करते हैं, अपनी पावर्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग द पावर ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज बेस, जो अभी आपको बताया कि MLT यहाँ भी और यहाँ पर भी है। तो क्योंकि 3 टर्म्स है हमारे पास MLT, तो तीनों के लिए हमने करना है। सबसे पहले फॉर M करते हैं, तो अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर m के लिए हमने करना है, तो मैं आपको दोबारा वही पेज बता देती हूँ, ठीक है। फॉर m के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अच्छा फॉर m के लिए अगर हमने करना है तो m की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें m की पावर a है, बस 2 ही m है, ठीक है। तो एक m की पावर 1 है, एक m की पावर a है। अब यहाँ पर ज़रा आप देख लें, ये आपके पास है m की पावर 1 इक्वल टू m की पावर a, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसके पावर्स को देखना है, तो पावर्स में यहाँ पर a आ गया, ठीक है, उनकी पावर्स को ही कंपेयर करना था ना, तो 1 इक्वल टू a और a इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसके लिए आ गया, a की वैल्यू आ गई, ठीक है, जिसमें हमने m की वैल्यू हमने निकाली, जिसमें हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने देखना है दूसरा फैक्टर है हमारे पास l, ठीक है, यहाँ l की पावर 1 है, l की पावर -a है, l की पावर c है, l की पावर b भी है और l की पावर c भी है। तो l की कितनी वैल्यूज है, 1 2, ठीक है, 3 एंड ये 4। तो अब आप ज़रा यहाँ पर देखें, l की पावर 1, ठीक है, l की पावर -a, l की पावर b, l की पावर c, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई l की। अब यहाँ पर देखें पावर्स को कंपेयर करें, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से -a, यहाँ से b, यहाँ से c। अब a की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की विच इज़ 1, तो यहाँ पर पुट कर लें a की, यहाँ से -1 आ जाएगा, b प्लस c। अब ये -1 उस साइड पे जाके शिफ्ट होगा तो +1 बन जाएगा, सो यू विल गेट b प्लस c, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 b प्लस c। और तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, b प्लस c इज इक्वल टू 2। अब जब देखें यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस आपने छोड़ देनी है, 2 लाइंस, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो है ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो जैसे मैं t की वैल्यू निकालूंगी तो उसके बाद जो है वो आप इसमें जो है वैल्यू को पुट करेंगे। अब t की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ज़रा सा यहाँ पे अगेन देख लें। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि आपने यहाँ तक b प्लस c इज इक्वल टू 2 यहाँ तक करके 2 लाइंस छोड़ देनी है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब देखें t की पावर -2, ठीक है, t की पावर -a, t की पावर -c, 3 वैल्यूज हैं t की, 3 की 3 यहाँ पर पुट कर ले, t की पावर -2, t की पावर -a, t की पावर -c, ठीक हो गया जी। -2 आ गया, -a आ गया, -c, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू a की पावर -1 पुट कर लेंगे, ठीक है। a की पावर 1 ही है, लेकिन यहाँ इधर a की पावर जो थी वो इसके साथ माइनस है तो -1 आएगा, -c, -2 ये -1 इधर आके +1 इक्वल टू -c, माइनस में से -2 में से 1 गया तो 1 साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट c इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास अब c की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो आपने 2 लाइन्स छोड़ी थी c की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पुट कर दे c की वैल्यू क्या हो जाएगा,
पुट सी इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन, तो 2 इक्वल टू बी उसी तरह, और सी की वैल्यू 1। अब ये 1 उस साइड पे जाके -1 बन जाएगा, सो बी की वैल्यू आपके पास जस्ट 1 आ जाएगी। सो हमने ए की वैल्यू निकाली 1, बी की वैल्यू निकाली 1, सी की वैल्यू भी निकाली 1। तो अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी f इज इक्वल टू एन ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। अब यहाँ पर f इज इक्वल टू के, अब यहाँ पर ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 थी, तो 1 पुट कर लेना है सिंपली, यहाँ से 1 हो जाएगा। आर बी, ये आर उसी तरह आ जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 थी, तो 1 पुट कर लेना है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो ये भी हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर f इज इक्वल टू के ईटा आर वी, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू जो होती है वो 6 पाई है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम 6 पाई पुट करते हैं, वो तीनों की वैल्यूज जो थी वो 1 ही थी, तो इस वजह से हमने सिंपली के f इज इक्वल टू के ईटा आर वी, ठीक है। और यहाँ पर जो के आ रहा है इसकी वैल्यू 6 पाई है, तो 6 पाई इधर पुट कर लें, तो 6 पाई ईटा आर वी। तो इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि जो हमें डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए जो हमने आखिर में फार्मूला यूज़ किया, विच इज़ द फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट लेक्चर नंबर 26, जिसमें हमने जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था एग्जाम्पल 1.7, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया विद द प्रॉपर नोट। सो वीडियो अच्छी लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। ऑल्सो जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करें इस यूट्यूब चैनल पर, इसी तरह मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, ठीक है, वहाँ भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।